असली मां कौन, यानी 2 लेडीज और एक बच्चा। किसी ने बड़ी कमाल की बात की कि जब भगवान को भी धरती पर अवतार लेना होता तो उसको भी मां की कोख की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह किसी ने एक और बड़ी कमाल की बात कही है कि भाई मृत्यु के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मृत्यु के लिए भाई एक्सीडेंट हो जाना, कोई भी ट्रेजेडी हो जाना, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म के लिए केवल और केवल मां ही होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज की उड़ान। थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, असली मां कौन। आज की स्टोरी बड़ी बेहतरीन है, ध्यान सुनेगा। डायरेक्ट स्टोरी के पॉइंट पे आते हैं। कई सौ साल की बात है कि एक राजा के दरबार में 2 लेडीज आपस में लड़ते हुए आ रही होती हैं। उनके हाथ में एक बच्चा होता है, यानी 2 लेडीज और एक बच्चा। एक बच्चा मतलब 6 महीने का बच्चा जो कि नहीं चल पाता, नहीं बोल पाता, नहीं किसी को पहचानता। अब दोनों लेडीज आपस में लड़ते हुए राजा के दरबार में आके खड़ी हुई और वो कहती है कि महाराज हमारा निर्णय करो, हमें इंसाफ दो। ये औरत कहती है कि बच्चा उसका है लेकिन बच्चा रियल में मेरा है, और दूसरी औरत कहती है नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, बच्चा तो मेरा है। अब दोनों जन आपस में लड़ रही थी। ये चीज देखकर राजा को तो बड़ा शौक हुआ, राजा के साथ जितने भी दरबारी बैठे थे सबको बड़ा शौक हुआ कि भाई ये कैसा भाई आज का केस आया है कि 2 माँ और एक बच्चा। बच्चा 6 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानता नहीं है, चल ही नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पहचानेगा क्या। लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत जुटाई। राजा ने बोला आपको यहां से इंसाफ जरूर मिलेगा क्योंकि आप मेरे दरबार में आए। ये देखकर जितने भी दरबारी लोग बैठे थे, सबको बड़ा शौक हुआ कि भाई राजा जी इसका कैसा निर्णय करेंगे, महाराज कैसा निर्णय करेंगे इसका कि भाई 2 माँ हैं, एक बच्चा, बच्चा छोटा पहचान नहीं पाता, निर्णय कहां से होगा। लेकिन फिर भी राजा ने अपनी हिम्मत जुटाई। राजा ने बोला निर्णय अवश्य निकलेगा इसका। उस राजा ने कुछ देर तक मौन रहे वो, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस बच्चे को उठाया जाए और इस बच्चे के दोनों हाथ एक मां को थमा दिए और 2 पैर दूसरी मां को थमा दिए, और दोनों मां से कहा कि इन दोनों बच्चों को अपनी अपनी तरफ खींचो। और जो मां अपनी तरफ बच्चे को खींचकर अपनी गोद में ले लेगी, बच्चा उसी का होगा। जब राजा ने इस तरह से बोला तब जितने भी दरबारी लोग बैठे सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये कहां का निर्णय है। भाई खींचातानी करेंगे बच्चों में, बच्चा गोद में आया, वो मां असली मां होंगी। लेकिन राजा का आदेश था, सभी मौन थे। राजा ने बोला ये हमारा आदेश है, इसको पालन किया जाए। उन दोनों माओं को के बीच में बच्चा लाए। पैर वाला जो साइड था उस एक माँ को दिया, दूसरा हाथ वाला साइड दूसरी माँ को दिया। दोनों जन आपस में धीरे धीरे खींचना शुरू किया। अब जब खींचा तानी तेज होने लगी तब उस बच्चे ने पूरी तरह से अपनी ताकत से चिल्लाया। उस बच्चे ने बड़ी तेज चीख लगाई। अब उस चीख को सुनकर जिस माँ ने पैर पकड़ रखा था बच्चे का, वो माँ पूरी तरह से घबराकर पूरी तरह से उसने बच्चे को छोड़ दिया और कोने में जाकर खूब फूट फूट कर रोने लग गई। और जिस दूसरी मां के हाथ में, जिसके हाथ में हाथ था, उसने उस बच्चे को गोद में लिया और खिलाने लगी, हंसने लगी। उसने बोला पूरे दरबार में मैं तो पहले कह रही थी कि बच्चा मेरा है। तब उस राजा ने बोला कि असल में बच्चा तुम्हारा नहीं, असल में बच्चा उस मां का है जो फूट फूट के रोई। दरअसल इस बच्चे की चीख सुनकर तुम्हारा दिल नहीं पिघला, बल्कि जो असली मां थी उसका दिल झंझोर गया। उसने तुरंत निर्णय लिया, उस मां ने जो कोने में रो रही है, उसने सोचा कि बच्चा मेरे पास आएगा, मर जाएगा, उसकी जान को खतरा है। लेकिन उसने असली मां ने सोचा कि बच्चा जिंदा ही रहेगा, उसके पास रहेगा, खेलेगा। उसने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत वो तुम्हें बच्चा देकर कोने में जाकर फुट फुट के रोने लगी। असली मां तुम नहीं, असली मां वो है। ये कहानी तो बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी सीख देती है। इस कहानी में से जो भी कुछ आपने सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसी और भी वीडियोस मैं लगातार लाता रहूंगा। जाने से पहले एक और वक्त बोलूंगा कि डांट कर बच्चों को खुद अकेले में रो लेती है, डांट कर बच्चों को खुद अकेले में रो लेती है, लेकिन वो माँ है साहब जो ऐसी ही होती है, जो ऐसी ही होती है। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।